हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना का निवासी नोमान पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह भारत की संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं और सबूतों के आधार पर नोमान को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जाँच में जासूसी के आरोप सही पाए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि जासूसी नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। योगी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले दिन 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मुजफ्फरनगर की एक सनसनीखेज खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक स्वघोषित समाजसेवी और धार्मिक छवि का दावा करने वाले उद्योगपति का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनकी अमानवीय क्रूरता साफ दिख रही है। इस वीडियो में एक ड्राइवर को सिर्फ छुट्टी मांगने की सजा में अपने आप को थप्पड़ मारने हुक्म सुनाया गया। डरे सहमे ड्राइवर को खुद को 30 थप्पड़ जड़ने पड़े, जबकि एक थप्पड़ उद्योगपति के इशारे पर उनके साथी ने मारा। हद तो तब हो गई जब 24 थप्पड़ खाने के बाद रुके ड्राइवर पर दौलत के नशे में चूर तथाकथित उद्योगपति द्वारा तंज कसा गया कि अभी हम संतुष्ट नहीं हुए और थप्पड़ मारो। साथ ही मां बहन की शर्मनाक गालियां भी दी गईं। ये पूरी घटना एक बंद कमरे में हुई, जहां ड्राइवर और कथित उद्योगपति के अलावा अन्य लोगों की मौजूदगी भी साफ दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन महानुभव के मारपीट करने, पत्नी से दुर्व्यवहार और बार गर्ल्स के साथ डांस के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनकी सफाई वो पहले भी दे चुके हैं। हमने इस बाबत उद्योगपति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद मिला और व्हाट्सएप पर कोई जवाब नहीं आया। बढ़िया मान ले, बढ़िया इलाज हो जाएगा। ये चाटे हैं क्या? नहीं, ये चाटे हैं क्या? गोपाल एक मार के दिखा जरा इसकी। यो चाटा हो, मार ऐसे चाटे, मार हमारा, मार ऐसे चाटे, मार मार। और मार, अभी शांति नहीं मिली हमें। मुजफ्फरनगर था तू? घर जाने को कहा तुमने? पैसे डाले हमने तेरे? हाँ बोल, पैसे डाले थे? कितने डाले थे? हैं? 10,000। तू तेल चोर था, क्या था तू? तुझे घर जाना, फिर तुझे घर जाना क्या था? तेरा मामला क्या था? जब तुझने पैसे लिए फिर घर जाने की बात क्यों करी तुमने?
मेरठ पुलिस ने शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए ऑपरेशन FIR शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करना और शिकायतकर्ता को सूचित करना है। SSP विपिन ताड़ा ने बताया कि ऑपरेशन FIR से शिकायतकर्ताओं को उनके मामले की सटीक और समयबद्ध जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें अनावश्यक देरी के बिना फॉलोअप करने में आसानी होगी। यह कदम पुलिस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। मेरठ पुलिस की इस पहल से आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है और यह अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। जी, ये ऑपरेशन FIR हमने मेरठ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वादी कोई अपने मुकदमे की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, जिससे कि वो अपने मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर पाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई वादी किसी थाने पे जाता है तो उसकी तहरीर पर नियम संगत मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वो वादी से फोन कर उन्हें उनके मुकदमा दर्ज होने के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने फोन के जरिए उनको व्हाट्सएप पर उनके FIR की प्रति भी तुरंत भेजेंगे। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना परिसर में खड़ी एक कार में भीषण आग लग गई। थाने के पास कूड़े कबाड़ में लगी आग कार तक पहुंची, जिससे कार जलकर राख हो गई। आग लगने से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी पुलिस ने मंगलवार की रात ग्राम बिलासपुर के जंगल में मुठभेड़ के दौरान शातिर गौकश दानिश को घायल कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, गौकशी के उपकरण और एक गौवंश बरामद हुआ है। दानिश ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसका संगठित गिरोह छुट्टा गौवंश की गौकशी कर अवैध काम करता है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आज थाना नई मंडी द्वारा भोपा पुल के नीचे संदिग्ध वाहनों और व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिलासपुर के जंगल में एक व्यक्ति गौकशी के इरादे से एक बछड़े को लेकर के जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस ने कॉम्बिंग स्टार्ट करी और बिलासपुर के जंगल में ये अभियुक्त है, इसका नाम दानिश है। इसकी कॉम्बिंग करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँची तो उसने तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को इसके पास से एक बछड़ा मिला है जो कि सकुशल है। गौकशी के उपकरण मिले हैं, एक 315 बोल्ट का तमंचा मिला है, एक खोखा और एक कारतूस भी मिला है। मुजफ्फरनगर के खालापार में मुस्लिम समाज ने एक अहम पंचायत की। पंचायत ने कश्मीर के पहलगाम में हुई उग्रवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और स्पष्ट किया कि उग्रवाद इस्लाम और देश के लिए कलंक है। समाज ने बेटियों के सम्मान की रक्षा को सभी की जिम्मेदारी बताया ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो जिले में जागरूकता और एकजुटता के लिए काम करेगी। करी खालिद बशीर कासमी ने भारत विरोधी नारे लगाने वालों को चेतावनी दी कि देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पंचायत ने कर्नल सोफिया कुरैशी के साहस की प्रशंसा की, उन्हें देश का गौरव बताते हुए हर घर में ऐसी बेटी की कामना की। शहर मुजफ्फरनगर के खालापार में पूरे शहर के मुस्लिम समाज के बहुत ही अहम जिम्मेदार दानिश्वर लोगों की अहम मीटिंग, अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ आज यहाँ, जिसमें मुल्क के देश के मौजूदा हालात में कई अहम बातों पर गौर व फिक्र हुआ है। कई मुद्दे ज़ेर बहस आए हैं और पूरी पंचायत ने, पूरी मीटिंग ने कई अहम फैसले लिए हैं। भारतीय किसान यूनियन 16 से 18 जून 2025 तक हरिद्वार में किसान कुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर आयोजित करेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हरिद्वार के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खानपान, चिकित्सा, आवास और यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। टिकैत ने बताया कि इस शिविर में संगठन के वार्षिक कार्यों की समीक्षा होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने हरिद्वार की एक शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों के 50 करोड़ रुपए बकाया होने का मुद्दा भी उठाया और इसे आंदोलन में शामिल करने का आह्वान किया। टिकैत ने जोर देकर कहा कि चाहे किसान किसी भी राज्य का हो, उसका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार की तैयारी चल रही है। जो शिविर रहेगा 15 तारीख को लोग चले जाते हैं, 15, 16, 17 और 18 रहता है 3 दिन, तो उसकी तैयारी चल रही और अपना जाकर तैयारी करें। वहाँ पे भंडारे लगने हैं, कहाँ लगने, कई जिलों के भंडारे आते हैं, वहाँ बहुत पब्लिक आती है और ये 4 दिन बहुत सुकून से लोग के वहाँ कटते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, गंगा जी का किनारा है, ठंडी जल धारा है, उसमें स्नान करें और अपना खेती बाड़ी का काम लोगों का
निमट सी रहा। तो ये टिकैत साहब ने जो पूरी टीम थी उस टाइम पे, ये जनवरी में इलाहाबाद, प्रयागराज और जून में हरिद्वार के 2 बड़े शिविर रखे थे। तो ये आज भी पिछले 40 साल से ये शिविर चल रहे और कंटिन्यू टीम आती रहे, नए सीखते रहते हैं और आगे को बढ़ता रहे, ये चलता रहेगा। एक किसान कुंभ है एक किस्म से ये, तो उसकी सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। एक गन्ना भुगतान का इकबालपुर शुगर फैक्ट्री पे गन्ना भुगतान हरियाणा के पैसे हैं करीब 48-50 करोड़ रुपया, वो नहीं दे रहा। तो उसकी बात यहाँ पे हुई कि उसको परमानेंट अपने एजेंडे में हरिद्वार के लोग डाल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर वरदान धर्मांत नेत्र संस्थान के साथ मिलकर नई मंडी के वर्धमान जैन भवन में निःशुल्क नेत्र कैंप आयोजित किया। कैंप में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों का मुफ्त चेकअप कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया। कैंप के संयोजक अमित गर्ग और चेयरमैन अनिल कंसल के नेतृत्व में यह आयोजन सफल रहा, जिसने सामाजिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। सेवा के लिए सेवा भाव के द्वारा आंखों का कैंप और बाकी अलग अलग तरह के कैंप का आयोजन किया गया है। मेरी शुभकामनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार से। देखिए, हमने उसके लिए माफ़ी मांगी है, वो गलत बात थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्तित्व के लिए माफ़ी मांगता है तो मुझे लगता है कि बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का 26वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये सन 1999 में हरिद्वार की पावन धरती पर स्वर्गीय नेकीराम गर्ग जी ने अपने संगठन का गठन किया था। जब से आज तक पूरे प्रदेश, जिले, नगर, कस्बे में हर जगह आंखों का कैंप लगाकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हम आंखों का चेकअप, ब्लड शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ये सब करके और काफ़ी मरीजों के आंखों का ऑपरेशन भी निकलता है, जिसमें 25 से अधिक लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क संगठन के माध्यम से कराया जाएगा।